अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक है। बस गला थोड़ा सा ख़राब है जो अभी तक ठीक नहीं हो रहा। तो आज मैं जा रही थी सेव मार्ट क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें ज़रूरत थी। बेडशीट्स वगैरह लेनी थी। आगे ईद आ रही है, दिन भी बहुत ही थोड़े से रह गए। रमज़ान माशाल्लाह इतनी स्पीड से गुज़र रहा है। अब तो माशाल्लाह से 24 रोज़े हो गए। आगे पता नहीं अब 5 रोज़े रहते हैं या 6 रहते हैं। तो दिन बहुत ही थोड़े हैं। तो अभी से ईद की तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो मैंने सोचा आज जाके बेडशीट्स वगैरह ले आती हूँ। तो अभी मैं आई थी तो फिर घर में कुछ थोड़ी बहुत जो चीज़ें ख़त्म थी वो भी मैंने ले ली। जैसे टैंक ख़त्म था या इमली वगैरह जो रोज़मर्रा की रमज़ान में चलती रहती हैं चीज़ें, वो तो बार बार ख़त्म हो जाती हैं तो फिर वो लानी पड़ती हैं। तो अभी भी मैं यहाँ पे मैंगो फ्लेवर में टैंक का बड़ा डब्बा ढूंढ रही थी जो कि मुझे मिला ही नहीं। छोटे डब्बे पड़े थे और बड़े जो थे वो सिर्फ ऑरेंज फ्लेवर में थे, लेकिन बच्चों को मैंगो फ्लेवर पसंद है तो वो मैं ढूंढ रही थी, वो मुझे नहीं मिले। फिर मैं पैकेट्स ही ले आई थी। तो बस यहाँ से कुछ कॉकटेल वगैरह लिए, इमली ली हमने और बाकी फिर जो है बेडशीट्स वगैरह ली। कुछ घर के लिए जूते चाहिए थे जो कब से मैं ढूंढ रही हूँ, मुझे मिल ही नहीं रहे अपनी मर्ज़ी के। मैं चाहती हूँ कि बहुत ही लाइट वेट हों, सॉफ्ट हों, क्योंकि मेरे पाँव में दर्द होता है थोड़ा सा भी भारी या सख्त जूता पहनूँ तो वो मुझे मिल ही नहीं रहे। काफ़ी दिनों से ढूंढ रही हूँ। अब यहाँ से मैंने कुछ देखे थे तो अच्छे लगे मुझे, थोड़े से हल्के लगे तो मैंने ले लिए। लेकिन अभी भी वो इतने अच्छे नहीं है जैसे मुझे चाहिए थे, उस तरह के नहीं मिले मुझे। तो यहाँ मैं देख रही थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या चीज़ें पड़ी हैं। तो मैं फिर दानियाल से कह रही थी देखो क्या लिखा हुआ है। तो वो ब्लैंकेट थे ये निकालो ये वाली हम्म। ये भी ठीक है। तो यहाँ से बस अभी बेडशीट्स हम चूज़ कर रहे थे। जो पोस्टर अच्छा लगता था वो निकालते थे तो वो प्रिंट्स इतने बड़े बड़े अजीब अजीब से, पोस्टर पे कुछ होता है और अंदर से कुछ निकल आता है। तो काफ़ी देर तो हमें यहीं पे लग गई। तो बस फिर वहाँ से बेडशीट्स वगैरह ली। असल में दानियाल जो है वो आजकल उसकी छुट्टियाँ हैं घर पे, तो मेरे मज़े हैं। जब वो वैसे तो सैटरडे संडे उसको ऑफ होता है तो मैं उसको लेके निकल जाती हूँ, सारे काम अपने जो पेंडिंग होते हैं वो कर लेती हूँ। क्योंकि वैसे तो वो फिर यूनिवर्सिटी जाता है तो वापस आके सारा दिन सोया रहता है, मेरे हाथ ही नहीं आता। तो हुज़ैफ़ा जो है वो ज़्यादातर बिल्डिंग के चक्करों में रहता है, बिल्डिंग के काम करवाता है। तो वो वैसे ही बंदे के हाथ में। यहाँ हम जूते देख रहे थे तो जूते काफ़ी लाइट वेट भी थे, लेकिन उनका फिर सोल इस तरह का होता है कि थोड़े टाइम बाद वो स्लिप होना शुरू हो जाते हैं। तो काफ़ी सारे जूते देखे। फिर एक मैंने अपने लिए ले लिए और तीनों बेटियों के लिए भी कुछ ले लिए डब्बे में। ये वैसे कर लो। ये डॉलर की सबसे अच्छी पेंसिल होती है। अच्छा, पता नहीं। क्या टूट जाते हैं। ये किसकी है? डक। डक की। तो यहाँ हमने शॉपिंग करके बाहर आ गए और मौसम इतना प्यारा था माशाल्लाह। धूप निकली हुई है फुल, लेकिन बहुत ही अच्छा मौसम है। गर्मी बिल्कुल भी नहीं थी, हालांकि मैंने अबाया भी पहना होता है, लेकिन फिर भी बिल्कुल गर्मी नहीं लग रही थी। तो उसके बाद हम घर आ गए। यहाँ पे हया बना रही है पिज़्ज़ा फ्राइज़। काफ़ी दिनों से कह रही थी लेकिन बस स्कूल से आके सो जाती है, फिर असर के लिए उठती है तो देर हो जाती है। तो आज थोड़ा जल्दी उठ गई थी तो फिर इसने बनाना शुरू कर दिए। तो फ्राइज़ वगैरह इसने बना के रख दिए थे और थोड़े से अनियन और कैप्सिकम इसने बारीक काट के रख दिए थे, चीज़ भी श्रेड करके रख दी थी। और ये जो है अभी इसने मायोनीज़ और केचप को मिक्स करके उसका सॉस बना लिया था। तो पहले इसने ट्रे में एक लेयर जो है वो फ्राइज़ की बिछा दी थी, फिर उसके बाद अभी थोड़ा सा इसके ऊपर सॉस डालेगी। तो वो फर्स्ट टाइम बना रही है, वैसे मैं ही बनाती हूँ तो मैं उसको बता रही थी। वो पहले वेजिटेबल्स डालने लगी थी, मैंने कहा पहले सॉस डालो, तो फिर वेजिटेबल और उसके ऊपर चीज़ डालेगी और उसके ऊपर थोड़ा सा ऑर्गेनो डालेगी और चिली फ्लेक्स डालेगी और इसी तरह से फिर दूसरी लेयर लगा लेंगे। और यहाँ पे जो है ये चिली फ्लेक्स डालते हुए सॉल्ट बे बन गई थी। तो हम हंस रहे थे इस पर। मैं कह रही हूँ इतने ऊपर से करके क्यों डाल रही हूँ, कह रही है वो मैं सॉल्ट बे की तरह डालने की कोशिश कर रही हूँ ना। तो अभी ये दूसरी लेयर इसने लगा दी थी फ्राइज़ की, सॉस की और वेजिटेबल्स की। और आपको ना पसंद हो तो खैर कैप्सिकम वगैरह आप स्किप भी कर सकते हैं, कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगती लेकिन हमें अच्छी लगती है तो हम डाल देते हैं। तो बस बाकी सारी चीज़ ऊपर डाल दी। अब इसको मैं माइक्रोवेव में रख दूँगी, ओवन, क्योंकि ये जो ट्रे ओवन सेफ़ नहीं है तो इसलिए ओवन में नहीं रख रही। तो माइक्रोवेव में इसको मैंने रखा था कन्वेक्शन मोड पे 4 मिनट के लिए। तो क्योंकि माइक्रोवेव में तो
पूरी ट्रे घूम नहीं रही थी, तो इसलिए 4 मिनट के लिए मैंने एक साइड से रखा। जब 4 मिनट पूरे हो गए तो फिर मैंने निकाल के दूसरी साइड से ट्रे को रख दिया। ये देखें अब, तो ये ट्रे बड़ी है इसलिए ये घूम नहीं रही थी माइक्रोवेव में, तो इसलिए मैंने पहले एक साइड से पका लिया था इसको, फिर दूसरी साइड से अब फिर मैं इसको रख रही हूँ। तो बस 4 मिनट के लिए अब इसको दूसरी साइड से बेक करेंगे और ये बस फ़ौरन से बन जाते हैं और बच्चों को बहुत पसंद भी आते हैं ये। तो जब तक वो बेक हो रहा है मैं अपना फ्रूट चाट जो है इसको कंप्लीट कर देती हूँ। और फ्रूट्स मुझे सारे ईमान ने काट दिए थे। ईमान का फेवरेट काम है फ्रूट काटना, उसको फ्रूट्स काटना इतना पसंद है, तो वो किसी को नहीं काटने देती फ्रूट्स, और हमें भी आसानी हो जाती है, फ्रूट सारे काट देती है। बाकी जो भी उसमें ड्रेसिंग डालनी होती है वो मैं डाल देती हूँ। और बाकी इसमें अभी हमने फ्रेश क्रीम डाल दी थी, थोड़ा सा मैं इसमें म्यूनीस डालूंगी। और बड़ा गुस्सा आता है जब मैं सारी शॉपिंग करके वापस आ जाती हूँ और फिर मुझे पता चलता है कि घर में कुछ और चीज़ें भी ख़त्म है। तो अभी मैं गई थी मार्ट और मुझे पता नहीं था कि म्यूनीस भी ख़त्म हो गया, तो अभी वापस आई तो फिर अब ये भी ख़त्म हो गया। तो यहाँ मैंने थोड़ी सी इसमें चीनी भी डाल दी थी और इसको मिक्स कर दिया था और फ्रूट चाट बस हमारा तैयार हो गया। तो यहाँ मैं चॉकलेट बॉक्स पैटीज़ फ्राई कर रही हूँ, ये भी फ़ौरन झटपट से बन जाती हैं। तो बस ऑयल में डाला और फ़ौरन से ये ब्राउन होना शुरू हो जाती हैं। तो बस गोल्डन ब्राउन सा करके इनको मैं अब थोड़ा सा इनकी साइड चेंज करके इनको हल्का सा पका के बस निकाल दूँगी और ये बस झटपट से बन जाती हैं। यहाँ पे हमारे पिज़्ज़ा फ्राइज़ भी रेडी हैं, तो अभी बस दस्तरखान लगा लेंगे, अफ्तारी का टाइम भी होने वाला है। तो यहाँ हम बैठ के सब पहले दुआ मांग रहे थे, दुआ कर लेंगे उसके बाद फिर अफ्तारी करेंगे। और आज खाने में हमने बनाया था चना पुलाव। निमरा का बड़ा दिल चाह रहा था कि चना पुलाव बनाते हैं, और बनाया ये भी हया नहीं था। और निमरा कह रही थी ये मुझे कुछ बनाने ही नहीं देती, सब कुछ ये बना लेती है। इनके अभी तक वही लड़ाई चलती रहती है कि ये मैंने बनाना है और वो उसने बनाना है। मैंने कहा अभी आपके वैसे ही पापा कह रहे हैं आपके लिए रेस्टोरेंट खोलेंगे तो आप लोग जी भर के कुकिंग करना। तो फिर नबील हंस रहा था कि यहाँ फिर ये एक एक से जाके पूछेंगी कि कैसा बना है। वो कहती है हम तुम्हें वेटर रख लेंगे, तुम जाके सबसे पूछना, तुम्हें भेजा करेंगे, सबसे पूछना कि खाना कैसा बना है। तो उन्होंने सबके लिए जॉब भी डिसाइड कर रही है रेस्टोरेंट की। दानियाल को कह रही है तुम्हें चौकीदार लगा देंगे, नबील को कह रही है तुम्हें वेटर लगा लेंगे। बस इनकी ऐसी नोक झोंक चलती रहती है। असल में ये दोनों जब भी कुछ बनाती है ना फिर एक एक से पूछती हैं कि कैसा बना है, मज़े का बना है कि नहीं। सब बच्चियों का यही होता है मेरे ख्याल से, क्योंकि नया नया कुकिंग करती हैं तो उनको फिर होता है कि कैसा बना है, अच्छा बना हो तो अच्छा लगता है तारीफ़ सुन के। तो वो इसलिए नबील उनका मजाक उड़ा रहा था कि तुम फिर सबसे जा के पूछोगी रेस्टोरेंट में भी कि कैसा बना है। तो अगर कोई मेहमान भी आए हों तो ये उनसे भी पूछती है कि कैसा बना है। तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अफ्तारी हो चुकी थी। फिर उसके बाद हमने मगरिब की नमाज़ पढ़ी और फिर लड़कियाँ जो है सारी वो ऊपर छत पे चली गई थी वॉक करने के लिए। और मेरे में तो इतनी हिम्मत होती नहीं कि मैं अफ्तारी के बाद वॉक करूँ, मैं तो लेट ही रहती हूँ। लेकिन आज मेरा बड़ा दिल चाह रहा था चाय पीने का, और पूरे रमज़ान में ये पहली दफ़ा मेरा दिल कर रहा था कि मैं चाय पीऊँ, वरना पूरे रमज़ान में मैंने सिर्फ ये 2 दफ़ा चाय पी। एक दफ़ा मेरी नंद आई थी, उनके लिए बनी थी तो थोड़ी सी मैंने भी पी ली थी। और आज तो मेरा बहुत ही ज़्यादा दिल चाह रहा था चाय पीने का, तो मैं चाय बनाने लगी थी। तो अपने लिए मैंने चाय बनाई, तो ये सारे तो ऊपर गए हुए थे, लड़के तो वैसे भी नहीं पीते। तो चाय बनते बनते ये लोग वापस आ गए। तो वैसे ही मैंने इनको झूठे मुँह पूछ लिया था कि कोई चाय पिएगा। तो निमरा तो बिल्कुल चाय नहीं पीती, हाया और ईमान जो है वो इनकार नहीं करती चाय पीने से। तो उन्होंने कहा हम भी पियेंगे। फिर मुझे चाय में और दूध डालना पड़ा, ज़्यादा करनी पड़ी। और इब्राहिम भी कह रहा था, खैर उसको मैं चाय नहीं देती लेकिन वो थोड़ी सी दे दी थी। मैंने कहा बिस्किट वगैरह खा लेगा डिप करके बीच में। तो आज मैंने चाय बनाई थी तो मैंने कहा पूरा मज़ा लेते हैं चाय पीने का भाई। फिर मैंने खूब सारी उसमें भलाई भी डाल दी थी। तो आज पूरी बदपरहेज़ी की, वरना इस वक्त जो है मैं अक्सर ग्रीन टी पीती हूँ, लेकिन आज मैंने चाय पी थी और सही मलाई डाल के पी थी। और फिर साथ थोड़े से बिस्किट वगैरह भी खा लिए थे। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ मैं मार्ट से क्या लेके आई थी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बेडशीट दिखाती हूँ जो मैं लेके आई हूँ। और ये है बेडशीट, ये मैंने अपने बेड के लिए लिए। कुछ इस तरह का प्रिंट है इसका। और ये कितने की आई है? अच्छा, अब इसकी प्राइस हट गई है, मेरे ख्याल से पता नहीं 1800 की 1900 की कुछ है। और ये है 1800 की, 1795 की है, लेकिन ये सिंगल बेड की है। ये सिंगल बेड की, इसमें 2 है। इस तरह से ये दिखती है कुछ।
लड़कियों के बेडरूम के लिए। और ये मैं कुछ चीज़ें लाई थी, और ये मैं कुछ कॉकटेल वगैरह लाई थी, फ्रूट चाट में हम अक्सर डाल देते हैं। और बाकी जो है पेंसिल्स लाई थी इब्राहिम के लिए। पेंसिल्स अच्छी नहीं मिलती आजकल, पता नहीं क्या मसला है। वैसे तो आम दुकानों से भी लो तो पेंसिल्स इतनी अच्छी मिल जाती थी। तो हालांकि दानियाल कह रहा है कि वो तो अच्छी होती हैं, कौन सी डॉलर की पेंसिल्स। तो मैंने कहा पाकिस्तान में एक तो हर चीज़ की कॉपी बना लेते हैं, वो भी डॉलर की भी आजकल पता नहीं क्या मसला है, अच्छी नहीं आ रही। तो यहाँ ये मैंने डक की ली थी, और इसके माशाल्लाह कलर चेक करें, पेंसिल्स के कलर कितने प्यारे हैं। और ये मैं समझी थी डॉलर की पेंसिल है, क्योंकि वो भी कुछ ऐसी ही दिखती हैं, लेकिन घर आके देखा तो कुछ बहादुर नाम की पेंसिल है, लेकिन ये भी अच्छी हैं, डार्क लिखती हैं। बस टीचर्स को यही कंप्लेन होती है कि बस डार्क लिखें, तो डार्क लिखा नहीं जाता पेंसिल से। तो मैंने कहा कोई अच्छी सी पेंसिल इसके लिए लेके आओ। और ये मैं टैंक लेके आई थी, टैंक में 3 लेके आई थी, लेकिन घर पे बिल्कुल ख़त्म थे, तो एक तो आते ही हमने यूज़ कर लिया। और क्या लाइनिंग निकल दिया। और ये इमली है, इमली तो आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, ख़त्म हो जाती है बार बार। तो ये 2 पैकेट इमली के लिए, बस यही कुछ था। क्रीम वगैरह लाई थी, वो भी फ्रूट चाट में डाल दी। बस ये शॉपिंग थी थोड़ी सी मेरी। बेसिक में गई थी बेडशीट्स के लिए, ज़्यादा मुझे ये ज़रूरत थी। तो ये हम ना ईमान और निमरा के लिए मैं कुछ इस तरह के जूते लाई थी, कलर चेंज लाई थी ताकि इनकी लड़ाई ना हो, और अपने लिए भी ले आई थी। और बस यहीं तक आज का व्लॉग भी था। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।